back our channel Edutainment, Education with Entertainment. So how are you doing? I hope you all are doing superb. तो प्रीवियस वीडियोस में हमने इंग्लिश के लेक्चर्स को देखा था, ग्रामर के कुछ पार्ट्स देखे थे हमने, कुछ वीडियोस मैंने अपलोड किए थे ग्रामर के। और लास्ट वीडियो जो थी हमारी, हमने पढ़ा था उसमें सेंटेंस और उसके टाइप्स के बारे में। तो आज मैं थोड़ा सा हट के लाया हूँ वीडियो, और ये वीडियो है इस समय का जो सबसे हम कह सकते हैं एक बर्निंग सब्जेक्ट है, हमारा ज्वलंत मुद्दा है कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस। इस बीमारी ने लगभग से एक तरीके से कहिए कि दुनिया को एक स्टेक पे रख दिया है, एकदम थमसी गई है दुनिया। बहुत सी एक्टिविटीज़, अभी धीरे धीरे हालात सुधर रहे हैं, अभी होप जल्दी हम इससे पार पा जाएं, बट एक समय के लिए एकदम से दुनिया थमसी गई थी, सारी एक्टिविटीज़ बंद हो चुकी थी। अब भी बहुत सी एक्टिविटीज़ बंद हैं, कुछ एक्टिविटीज़ को धीरे धीरे गवर्नमेंट अनलॉक कर रही है। तो हमें जानना चाहिए, हमें अवेयर रहना चाहिए, हमें पता है कि कोरोना वायरस क्या है, कैसे प्रिवेंशन होता है, बच कैसे सकते हैं हम इससे। बहुत से टर्म्स आपने सुने होंगे कि क्वारंटीन क्या होता है, आइसोलेशन क्या होता है, N95 मास्क क्या है। तो आज उन्हीं सारे टर्म्स को मैं वोकैब्स के थ्रू मैं आज बताने आया हूँ कि क्या क्या है। आज हम जानेंगे कि कोरोना वायरस एक्चुअली में क्या है, कहाँ से शुरू हुआ, क्यों हुआ, क्या है, और इससे रिलेटेड टर्म्स क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि कोरोना वायरस क्या है। अभी मैं कोविड-19 को नहीं बता रहा, मैं कोरोना वायरस को बता रहा हूँ। तो कोरोना वायरस को जानने से पहले हमें कोरोना जानना होगा, उसके बाद हमें वायरस जानना होगा। वायरस में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। वायरस एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। 5 तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिन्हें हम साइज के आधार पे बताते हैं। उन 5 टाइप्स में जो सबसे छोटा शेप होता है ना, वो वायरस का शेप होता है। अब हमें जानना है कोरोना क्या, कोरोना का क्या मतलब है। तो जान लीजिए, कोरोना सन से रिलेटेड एक टर्म है। जब ग्रहण लगता है, सूर्य ग्रहण जिसे हम सोलर एक्लिप्स बोलते हैं, सूर्य ग्रहण के टाइम सन के चारों जो पेरीमीटर है, उसके चारों तरफ सर्कमफरेंस पे कुछ ऐसे स्पाइक्स दिखने लगती हैं। ये बहुत ही स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में होता है, जब सोलर इक्लिप्स होता है, सूर्य ग्रहण हुआ रहता है। तो उस स्पाइक्स को हम कोरोना बोलते हैं। दैट्स वाई इसे वायरस को नाम दे दिया गया कोरोना वायरस। क्यों दिया गया? क्योंकि देखिए यही फिगर है। आप लोग बहुत से सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, आप तो आपको दिखता होगा कि बहुत से न्यूज़पेपर्स में भी या सोशल मीडियाज़ पे भी, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह पे आपको दिखता होगा कुछ ऐसी इमेजेस आती हैं। बट हाँ, मैं एक इंश्योर करता हूँ, ये जरूरी नहीं है कि आपको रेड कलर में दिखती होगी। कभी कभी ये स्पाइक्स ग्रीन कलर में, ब्लू कलर में, ये जरूरी नहीं है कि वो इसी कलर की होती हैं। क्यों इन्हें कोरोना कहते हैं? एक फैक्ट ये भी है, क्योंकि ये जो इनके स्पाइक्स निकले हुए हैं, इन स्पाइक्स को कोरोना कहते हैं। एक क्राउन के जैसे शेप बना हुआ है, इसे इसलिए इन्हें कोरोना कहते हैं। और चूंकि ये वायरस से रिलेटेड है, दैट्स वाई कोरोना वायरस है। एक बात जान लीजिए, कोरोना वायरस समझ लीजिए कि एक बहुत छोटी सी फैमिली है वायरसेस की। वायरस की एक फैमिली है। ये जरूरी नहीं है, कोरोना वायरस के बहुत से ऐसे वायरस है जो हमारे अंदर पहले से प्री एग्जिस्ट करते हैं, पहले से ही होते हैं। उनमें से कुछ से हमें थोड़ी सी कॉमन कोल्ड वगैरह जो नॉर्मल सर्दी जुकाम होता है, इस वायरसेस से हमें हो जाता है। क्यों इस वायरस को कोविड-19 नाम दिया गया है, क्यों ये इतनी भयंकर हुई है, अब चलिए देखते हैं। अब हम आते हैं, आई होप कोरोना वायरस आपको समझ में आ गया। अब आते हैं हम कोविड-19। व्हाट डज इट मीन कोविड-19? कोविड-19 का फुल फॉर्म क्या है? को फॉर कोरोना, VI फॉर वायरस एंड D फॉर डिजीज। 19 का मतलब है 2019 में इसे खोजा गया था। ये बीमारी आउटब्रेक हुई थी, इमर्ज हुई थी। दैट्स वाई इसे हम कोविड-19 कहते हैं। और इसे सबसे पहले डिस्कवर किया था, ये वुहान के डॉक्टर हैं। वुहान, यही वो शहर है जहाँ से इसकी इमरजेंस हुई। और वुहान के डॉक्टर हैं डॉक्टर ली वेनलियांग। इन्होंने ही सबसे पहले इसको इमर्ज किया, उन्होंने डिस्कवर किया कि ये बीमारी ये है। तो अब कोविड-19 के बारे में बहुत सी चीज़ें हमें जाननी है। क्या है कोविड-19? तो सबसे पहले जानिए कोविड-19 स्टार्ट कहाँ से हुई। वुहान सिटी, जो कि चाइना में है। वुहान इसका सबसे फर्स्ट विक्टिम था, जहाँ पे ये बीमारी एक एपिडेमिक के थ्रू हुई। अब ये एपिडेमिक क्या होता है? तो देखिए, एपिडेमिक से पहले हमें एक वर्ड जानना है, आउटब्रेक। आउटब्रेक क्या होता है? आउटब्रेक जब कोई बीमारी किसी पर्टिकुलर एरिया में फैल जाती है, एक सर्टेन रीजन में
फैल जाती है जियोग्राफिकल एरिया में तो हम उसे बोलते हैं कि आउटब्रेक हो गया, वहाँ से वो निकल गई। तो आउटब्रेक सिटी क्या थी कोरोना वायरस का? वो था वुहान सिटी। चलिए देखते हैं वुहान सिटी कहाँ है, वो चाइना में है। इसके बाद आता है एक टर्म आपका एपिडेमिक। देखिए दो टर्म्स होते हैं, एक होता है एपिडेमिक और एक होता है पेंडेमिक। एपिडेमिक क्या होता है? एपिडेमिक जब कोई बीमारी किसी इन पर्टिकुलर एरिया, किसी एक सर्टेन एरिया में हो, एक स्पेसिफिक एरिया तक ही सीमित हो जाए तो हम उसे एपिडेमिक बोलते हैं। जैसे डायरिया हो गया, तो डायरिया मान लीजिए हुआ और अपने एक सर्टेन एरिया तक कुछ रेंज में, कुछ सर्कमफेरेंस में हुआ तो हम उसे एपिडेमिक बोलते हैं। अगर वही डिजीज, वही बीमारी कई कंट्रीज को अपने चपेट में ले ले, बहुत सारे कंटिनेंट्स इसके चपेट में आ जाए तो हम उसे पेंडेमिक बोल देते हैं। यही एपिडेमिक पेंडेमिक बन जाता है। अब देखिए पेंडेमिक क्यों पेंडेमिक होता है? पेंडेमिक देखिए जब भी हम कहते हैं ना सर्वशक्तिमान या सर्वज्ञानी, उसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं ओमनी। ओमनी की जगह पे एक और वर्ड यूज होता है, वो होता है पैन। तो पैन का मतलब होता है जब वो लगभग हर जगह पहुंचने लगे। एक फैक्ट बताता हूं, एक कोरोना वायरस की वजह से टोटल 213 कंट्रीज पूरे विश्व में इससे अफेक्टेड हैं। सोचिए कितनी सेवर डिसीज है, ये बहुत ही घातक बीमारी है। तो एपिडेमिक और पेंडेमिक, एपिडेमिक आप समझ गए कि जब किसी एक सर्टेन रीजन में वो बीमारी जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा फैल जाए। हमने सोचा था कि बहुत होगा, 2-4 हज़ार केस होगा, बट उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट हो जाए तो वो एपिडेमिक। और जब हमने सोचा था कि इस एरिया तक ही रहेगी बट ये कई कंट्रीज में फैलने लगे तो वो होता है पेंडेमिक। तो सारी लगभग 213 कंट्रीज और 7 कंटिनेंट, सारे कंटिनेंट्स में ये फैल चुका है कोरोना वायरस। ठीक है, पेंडेमिक कैसे फैल जाता है लोगों के बीच में? पेंडेमिक फैलने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि लोगों को उसके बारे में नॉलेज नहीं होता, वे नहीं जानते कि ये क्या है, कैसे स्प्रेड हो रहा है। तो वो ईजिली, क्योंकि नया रहता है, लोगों में ईजिली ट्रांसफ़र होता जाता है, फैलता चला जाता है। तो एपिडेमिक कब घोषित किया गया था? चाइना में वुहान सिटी में जब ये शुरू हुआ तो एक पर्टिकुलर एरिया तक ही था। तो मिड जनवरी के बीच के महीनों में, मिड जनवरी में चाइना ने इसको वुहान सिटी के लिए एपिडेमिक घोषित किया था। बट जब धीरे धीरे वुहान से ये बढ़ने लगी बीमारी, बीजिंग तक पहुंची, सारे चाइना को चपेट में लिया इसने, दूसरी कंट्रीज होने लगी, तब जाके एटलीस्ट अर्ली मार्च के शुरुआत में WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसने इसे पेंडेमिक घोषित किया। और 11 फरवरी 2020 को, 11 फरवरी 2020 को WHO ने इसे नाम दिया कोविड-19, यानी कि कोरोना वायरस डिसीज 2019। तो ये सारी चीज़ें थी। फिर अब इन सब चीज़ों में बहुत सी चीज़ें आती हैं कि आपने एक वर्ड सुना होगा क्वारंटीन। इस समय बहुत ही प्रचलित है ये वर्ड क्वारंटीन। ये क्या है क्वारंटीन? तो ये जान लीजिए। बेसिकली क्वारंटीन का मतलब होता है 40 दिन। ये एक ऐसा पीरियड होता है जिसमें किसी शहर में, मान लीजिए कि अभी सबसे वर्स्ट सिटी हमारी जो है मुंबई इस समय हुई है, जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है। जैसे कोई लोग मुंबई से आते हैं, आप देख रहे हैं कि बहुत से लोग मुंबई से मजदूर वगैरह माइग्रेंट्स आ रहे हैं, तो उन्हें क्वारंटीन किया जा रहा है। क्वारंटीन का मतलब है कि अगर किसी सिटी में वो बीमारी फैली हुई है, पूरी तरीके से हॉटस्पॉट बना है वो सिटी, तो वहाँ से जो लोग आए हैं जिन्हें बीमारी नहीं है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कहीं उन्हें ना हो, तो उस चीज़ से अलग होने के लिए जो लोग नॉर्मल पीपल हैं, जैसे हम लोगों को नहीं हुआ, हम लोगों से अलग करने के लिए उन्हें क्वारंटीन कर दिया जा रहा है। तो क्वारंटीन एक ऐसी पीरियड होती है जिसमें उस इंसान को जिसे लगता है कि शायद बीमारी हो सकती है उसे अलग रखा जाता है। अगर वो बीमारी नहीं होती, सिम्टम्स नहीं दिखाते, लक्षण नहीं दिखाते, तो उन्हें अलग कर दिया जाता है, उन्हें छोड़ दिया जाता है, रिलीज कर दिया जाता है। तो आई होप आप समझ गए। बट क्वारंटीन पीरियड होता है 40 दिन का। ये 40 दिन क्वारंटीन वर्ड कहाँ से आया? जब इससे पहले भी कोरोना वायरस ही ये पेंडेमिक नहीं, इससे पहले भी हमने बहुत सी पेंडेमिक झेल चुके हैं। उसमें एक सार्स है, सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, एक ये आया था। इसके पहले एक और भयंकर पेंडेमिक आई थी जिसका नाम था स्पेनिश फ्लू। अभी तक की सबसे वर्स्ट पेंडेमिक है स्पेनिश फ्लू। लगभग 4.5 करोड़ लोग पूरी दुनिया में इससे मौत हुई थी। तो ये वर्ड तभी लाया गया था, क्वारंटीन जो वर्ड है ये 40 दिन तभी लाया गया था, क्योंकि उस समय 40 दिन तक लोगों को क्वारंटीन कर दिया जाता था, अलग रखा जाता था। बट अभी आपको पता है कि 14 दिन के लिए कोविड-19 में किया जा रहा है, क्योंकि 14 दिन में
इसलिए रखा जाएगा क्योंकि 14 दिन में इसके लक्षण दिखने लग रहे हैं, दैट्स वाई क्वारंटीन पीरियड जो है 14 दिन की है। इसके बाद एक वर्ड आता है आइसोलेशन। देखिए बहुत से लोग कंफ्यूज हैं, बहुत से लोग ना क्वारंटीन आइसोलेशन को एक ही मान लेते हैं, बट अलग है। क्वारंटीन वो टर्म है जिसमें हम उम्मीद करते हैं कि कहीं से इंसान को हुआ तो नहीं है, हम चेक करने के लिए वो करते हैं। अगर कोई मरीज बन जाता है, कोई पॉजिटिव हो जाता है कोविड-19 को, तो उसे आइसोलेशन में रखा जाता है, आइसोलेट कर दिया जाता है। उसे आइसोलेशन वार्ड्स बने हुए हैं हॉस्पिटल्स में, उन्हें अलग रख दिया जाता है ताकि जो लोग नॉर्मल हैं, जिन्हें बीमारी नहीं हुई है, वो उनसे अलग रहें। उनको क्योर किया जा रहा है। अब क्योर कैसे किया जा रहा है ये मैं अभी बताऊंगा आगे की वीडियो में। तो आई होप आप क्वारंटीन आइसोलेशन समझ गया। तो क्वारंटीन एक बार फिर देख लेते हैं। क्वारंटीन वो है जिन्हें वो बीमारी नहीं हुई, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कहीं उन्हें बीमारी ये है तो नहीं, उन्हें ट्रेस करने के लिए। और आइसोलेशन जो लोग कोविड-19 पॉजिटिव हो चुके हैं उन्हें आइसोलेट किया गया है। इसके बाद है एक इंक्यूबेशन पीरियड। ये वर्ड इंक्यूबेशन आई होप आपने सबने सुना होगा। इंक्यूबेशन का मतलब तो होता है अंडे को सेना, लेकिन बीमारी के लिए इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? इंक्यूबेशन पीरियड एक ऐसी पीरियड होती है जिसमें किसी बीमारी के लक्षण उस टाइम में, उस पीरियड में दिखने शुरू हो जाते हैं। यानी कि अगर कोविड-19 है तो कोविड-19 के लिए WHO ने जो जारी किया है उसके हिसाब से 2 से 14 दिन के अंदर, 2 to 14 डेज, ये अपने सिम्टम्स, लक्षण दिखाने शुरू कर देता है। अब कौन कौन से सिम्टम्स हैं? तो देखिए मेनली जो है 3 कॉमन सिम्टम्स हैं। अभी देखिए बहुत से सिम्टम्स अभी रोज नए नए एक्सपर्ट्स बताते जा रहे हैं कि ये सिम्टम है, वो सिम्टम है, नए नए सिम्टम्स भी अब निकलते जा रहे हैं। बट जो सबसे कॉमन है, अगर किसी को कोविड-19 है, अगर वो कोरोना का पेशेंट है, तो 3 मोस्ट कॉमन है, वो उसको जरूर होगा। सबसे पहले फीवर, उसे बुखार होगा, उसकी बॉडी की टेम्परेचर बढ़ी हुई होगी। ड्राई कफ, उसे सूखी खांसी होगी। और लास्ट में फैटिक। फैटिक का मतलब होता है थकावट, उसे टायर्डनेस होगा, वो थका हुआ महसूस करेगा। और इसके लिए इंक्यूबेशन पीरियड रखा गया है 2 से 14 दिन, क्योंकि 2 से 14 दिन के भीतर उस इंसान के अंदर वो लक्षण दिखने शुरू हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको यहाँ तक वीडियो समझ में आई। इसके बाद एक टर्म है स्क्रीनिंग। आप देखते होंगे बहुत से अखबार में, एक डॉक्टर हैं या कोई भी स्वास्थ्य कर्मी जो हेल्थ वर्कर है, वो एक मशीन लिया हुआ है और ऐसे करके किसी के आंख के सामने ऐसे रख रहा है। वो क्या है? उसी प्रोसेस को हम स्क्रीनिंग बोलते हैं। तो स्क्रीनिंग वो प्रोसेस है जो मशीन है उसके थ्रू हम, थर्मल स्क्रीनर उसे बोलते हैं। थर्मल स्क्रीनिंग क्या है? थर्मल स्क्रीनिंग के थ्रू किसी भी जो पेशेंट है या जो भी इंसान है जिसकी स्क्रीनिंग की जाती है, उसके बॉडी के टेम्परेचर को मापा जाता है। यानी कि बॉडी टेम्परेचर हमारी कितनी होनी चाहिए? नॉर्मल हम जानते हैं 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर इससे बढ़ा है यानी कि आपको बुखार है, तो आपको पहला सिम्टम दिख रहा है। तो इसी के थ्रू, अभी ये इनिशियल प्रोसेस है, इनिशियली हम चेक करते हैं कि किसी की बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा है, यानी कि चांसेस हैं कि वो हो सकता है। अब ये जरूरी नहीं है कि बुखार है तो उसे कोविड-19 है, मैं बता रहा हूँ ये प्राइमरी है, पहला स्टेज है चेक करने का। फिर एक टर्म आता है आपका कोमोर्बिडिटी। कोमोर्बिडिटी क्या है? कोमोर्बिडिटी एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है, एक ऐसे स्वास्थ्य की कंडीशन, स्थिति है जब एक ही समय में किसी इंसान को एक से ज़्यादा बीमारियां हुई रहती हैं। यानी कि कोई इंसान है, उसे डायबिटीज़ भी हुआ है, वो ब्लड प्रेशर का भी मरीज है, उसे हाई ब्लड प्रेशर है या लो ब्लड प्रेशर है, वो डायबिटिक भी है, शुगर भी हुआ है उसे। तो जब एक ही टाइम पे किसी इंसान को एक से ज़्यादा डिसीज़ होती है, उसे हम बोलते हैं कोमोर्बिडिटी। तो कोमोर्बिडिटी के बारे में जान लीजिए। कोरोना के लिए, कोविड-19 के लिए सबसे इन्फेक्शियस स्टेट है ये। सबसे ज़्यादा चांसेस हैं, जिन्हें ऐसी स्थिति है, जिनके पास ऐसी कंडीशन है, सबसे ज़्यादा उन्हें ही ये बीमारी होने के चांसेस हो रहे हैं। इसीलिए आप सुनते होंगे कि जब भी गाइडलाइन आती है गवर्नमेंट की, तो वो एक टर्म बोलते हैं कि 14 साल से नीचे के बच्चे और 60 साल के ऊपर से बुजुर्गों के लिए ये बीमारी घातक है। क्यों? क्योंकि इस टाइम पीरियड में ना, इस एज में, जैसे छोटे बच्चे उन्हें भी नॉर्मल सर्दी खांसी होती रहती है, ये एज, इस एज में अधिकतर लोगों को बीमारियां, किसी को डायबिटीज़ होती है, किसी को हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, बहुत सी अस्थमा वगैरह जो भी हैं। दैट्स वाई
इन्हीं लोगों में ये बीमारी फैलने की चांसेस ज़्यादा है। आई होप समझ गए। कोमोर्बिडिटी वो है जब किसी इंसान को एक ही सेम टाइम पे एक से ज़्यादा बीमारी हुई हो और इस वजह से इसके चांसेस होने के बढ़ जाते हैं कि वो कोरोना पॉजिटिव हो सकता है। इसके बाद आता है एक वर्ड है, एक और टर्म है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग वो टर्म है जब किसी इंसान को वो पेशेंट बन गया, वो पॉजिटिव हो गया कोरोना के लिए, वो पॉजिटिव हो गया, पेशेंट हो गया, तो वो किस किस के कांटेक्ट में आया है, संपर्क में आया है, उसको हम ट्रेस करना शुरू कर देते हैं, खोजना शुरू कर देते हैं कि कहीं उसकी वजह से उन लोगों को जिनके कांटेक्ट में वो था, क्लोज कांटेक्ट में, कहीं उन्हें तो वो बीमारी नहीं हो गई है। तो ये टर्म है कांटेक्ट ट्रेसिंग। और इसके बाद सबसे इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये कॉन्वलसेंट प्लाज्मा थेरेपी। कॉन्वलसेंट का क्या मतलब होता है? कॉन्वलसेंट का मतलब होता है रिकवरिंग फ्रॉम एनी डिसीज या रिटर्निंग टू हेल्थ फ्रॉम एनी डिसीज। जब हम किसी बीमारी से ठीक हो जाते हैं, सुधर जाते हैं, रिकवर हो जाते हैं, किसी बीमारी से ठीक हो जाते हैं, तो हम खुद को बोलते हैं कि हम कॉन्वलसेंट हैं, मतलब हम उस बीमारी से रिकवर हो चुके हैं, स्वस्थ हो चुके हैं। और इसके बाद है प्लाज्मा थेरेपी। ये सबसे मेन इलाज है जो अभी कारीगर हो रही है। आपने सुना कि 10 जून के बाद से, अभी 10 जून के बाद से लगातार एक्टिव केसेस कम हो रहे हैं, रिकवरी बढ़ती जा रही है। तो ये रिकवरी कहाँ से लोग ठीक हो रहे हैं? इसी थेरेपी के। इंडिया में अभी यही थेरेपी अपनाई जा रही है क्योंकि वैक्सीन हमारे पास है नहीं, तो इलाज का सबसे बढ़िया उपाय हमारे पास यही है, हम इसी से ये कर रहे हैं। ये क्या है देखते हैं। कोई कोविड-19 पेशेंट है, देखिए मैंने यहाँ एक डायग्राम के थ्रू बनाया है। इसे कोविड-19 पेशेंट मतलब कि इसे कोरोना हुआ है, लास्ट में ये ठीक हो जाते हैं। अब ठीक कैसे होते हैं आपको एक बात जाननी चाहिए। एक टर्म होता है एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज ऐसी प्रोटीन्स होती हैं कि जैसे ही हमें कोई बीमारी होती है, समझ लीजिए कि एक सेना है, वो लड़ने के लिए तैयार है। जैसे ही कोई बाहर से अटैक करता है, ये अंदर उस लड़ाई से लड़ने लगते हैं, तो वो एंटीबॉडीज होती हैं। तो अगर कोई स्वस्थ इंसान है जिसकी इम्यूनिटी शक्ति अंदर की बहुत अच्छी है, इम्यूनिटी उसकी अच्छी है, यानी कि उसके एंटीबॉडीज उसमें ज़्यादा होंगे, तो वो उस बीमारी को हरा के रिकवर हो जाता है, अच्छा हो जाता है। तो जब कोई पेशेंट जिसकी इम्यूनिटी अच्छी है वो रिकवर हो जाता है, ठीक हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, उस पेशेंट का ब्लड ले लेते हैं। उस ब्लड से हमें क्या होगा, क्योंकि उसी ब्लड के अंदर ऐसी एंटीबॉडीज होंगी जिससे वो इंसान ठीक हुआ है, और हम उस ब्लड को लेके उसमें से हम क्या कर लेते हैं, प्लाज्मा को अलग कर लेते हैं, क्योंकि प्लाज्मा ही वो जगह होती है जहाँ एंटीबॉडीज जाके कलेक्ट होती हैं, एक्सट्रैक्ट होती हैं। फिर हम उस प्लाज्मा को लेके जो दूसरा कोविड-19 पेशेंट है, जो दूसरा मरीज है, हम उसे वो प्लाज्मा डोनेट कर देते हैं, उसमें ट्रांसफर कर देते हैं, ताकि वो भी ठीक हो जाए। तो इंडिया में अभी सबसे ज़्यादा कारगर यही इलाज चल रहा है। कोई मरीज है, अगर वो ठीक हो जाता है तो उसके ब्लड को लीजिए, उससे प्लाज्मा अलग करके दूसरे मरीज को दे दीजिए, वो भी ठीक होता जा रहा है। तो धीरे धीरे ये रिकवरी रेट बढ़ती जा रही है। इसके बाद 2 टर्म्स और हैं, बहुत आप प्रचलित है इस समय। N95 मास्क। आपने मास्क तो सुना होगा, मास्क कंपलसरी कर दिया गया है, चेहरा आपका ढका होना चाहिए, मास्क से हो या रुमाल हो या गमछा, जो भी टॉवेल, आपका चेहरा ढका होना चाहिए। तो सबसे प्रचलित लोग कहते हैं कि आपको ने बहुत सी वीडियोस आपके पास आई होंगी जिसमें डॉक्टर कंसल्ट कर रहे हैं N95 मास्क पहनने को। ये क्यों N95, क्या है स्पेशलिटी कि हम उसे ही पहने, क्यों नहीं कोई नॉर्मल मास्क पहने, क्यों N95 को पहने, क्या स्पेशलिटी है इसकी, देखते हैं। तो पहले N95 का मतलब समझ लीजिए। N का मतलब होता है नॉन रेजिस्टेंट टू ऑयल, ये ऑयल के रेजिस्टेंट होता है। और 95 का क्या मतलब होता है? 95 का मतलब है कि अगर हम चल रहे हैं तो एयर से तो कांटेक्ट हमारा होगा ही, तो जब हम हवा के संपर्क में रहते हैं तो हवा में जो भी पार्टिकल्स मौजूद होते हैं ना, सबसे छोटी पेनिट्रेटिंग जो सबसे छोटी पार्टिकल्स होती हैं हवा में, वो 0.3 माइक्रोन्स तक की होती हैं, बहुत छोटी साइज होती है। वो इन छोटे से छोटे माइक्रोन के जो पार्टिकल्स हैं उन्हें भी ये मास्क फिल्टर कर देता है। N95 मास्क यानी कि 95% तक फिल्टर कर देता है और ऑयल के नॉन रेजिस्टेंट है, दैट्स वाई इसका नाम पड़ा है N95 मास्क। तो मैं भी रिकमेंड करता हूँ कि आप N95 मास्क ही यूज़ करिए। और इसके बाद आता है PPE किट।
पीपीई किट आपने देखा होगा कि डॉक्टर्स जाते हैं जब सर्जरी के लिए तो आप देखते हैं कि उन्होंने गाउन वगैरह कुछ पहना रहता है, कवर पहना रहता है, फेस शील्ड लगा है, ग्लव्स होते हैं, गॉगल्स लगाए हैं या फेस शील्ड लगाए रहते हैं, रबर के बूट्स पहने रहते हैं। उसी को पीपीई किट बोलते हैं। पीपीई का फुल फॉर्म होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो आई होप आज की वीडियो आपको समझ में आ गई। हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कोविड-19 क्या है, कोरोना वायरस। कोरोना वायरस क्या था? सन जब सोलर एक्लिप्स होता है तो सोलर एक्लिप्स के टाइम मैंने बोला कि जो उसका सरकमफरेंस है उस पे ऐसे स्पाइक्स निकल जाते हैं, उन्हें हम कोरोना बोलते हैं। वहां से ये टर्म लिया गया है कोरोना वायरस। इसके बाद स्पाइक्स जो है, कोरोना की स्पाइक्स जो थे उसके वजह से भी हमने उसे कोरोना वायरस का नाम दिया। फिर हमने देखा कोविड-19 क्यों नाम दिया गया, यानी कि कोरोना वायरस डिसीज 2019। स्टार्ट कहाँ से हुआ? वुहान से हुआ। कब स्टार्ट हुआ था? तो मिड जनवरी में इसे एपिडेमिक घोषित कर दिया गया और अर्ली मार्च में WHO ने इसे पेंडेमिक घोषित कर दिया। फिर हमने देखा कि 11 फरवरी 2020 को इसका नाम दिया गया कोविड-19 WHO ने। फिर हमने स्क्रीनिंग देखी, हमने आउटब्रेक देखा, हमने क्वारंटीन देखा, आइसोलेशन देखा, स्क्रीनिंग, कोमॉर्बिडिटी, कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग क्या होता है। फिर हमने पढ़ा कि कॉन्वल्सेंट प्लाज्मा थेरेपी जिसके थ्रू ही इलाज किया जा रहा है अभी इंडिया में हमारे वहाँ। फिर हमने N95 मास्क को देखा और उसके बाद हमने देखा पीपीई किट। तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई और अब से मैं ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करूँगा कि आपको और अच्छा लगे मेरी वीडियो। तो हर वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक फैक्ट बताऊँगा अलग से, वो बोनस फैक्ट आप समझ सकते हैं, स्टार फैक्ट समझ सकते हैं। तो आज का इस वीडियो का फैक्ट है, एक नाम है जसलीन भल्ला। आप जब भी किसी को इस समय फ़ोन करते हैं तो आपको एक कॉलर ट्यून सुनाई देती है, हमारा पूरा देश इस समय कोरोना से लड़ रहा है। तो एक महिला की आवाज़ आती है, वॉइस आर्टिस्ट जो हैं, तो वो जिस महिला की आवाज़ है, जो लेडी बोलती हैं उस पर, उनका नाम है जसलीन भल्ला। ये हैं वॉइस आर्टिस्ट, रेडियो जॉकी हैं ये, सॉरी। तो जो आपको कॉलर ट्यून सुनाई देती है कि इस समय हमारा पूरा देश कोविड-19 से लड़ रहा है, कोविड-19 के खतरे से बचने के लिए वो भी लास्ट में बोलते हैं कि सरकारी हेल्पलाइन पे संपर्क करें, तो उनका नाम है जसलीन भल्ला। उस आवाज़ के पीछे वही है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई। अगर आपको समझ में आई तो अपने फ्रेंड्स के साथ आप शेयर करिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि जो भी फर्दर वीडियोज़ आएँ आपको पता चलता रहे। थैंक यू।